ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। महाभारत युद्ध के पहले शांति प्रस्ताव के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था। शत्रुओं के स्वभाव के बारे में जानते हुए श्री कृष्ण को संधि करने की ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण वहाँ जाते हैं ताकि शत्रुओं की कमज़ोरी और ताकत को समझे और उनकी मनोबल को तोड़ सके। इसमें वो सफल भी होते हैं। ठीक उसी तरह अगर आज इस वायरस के साथ हमें लड़ना है तो उस शत्रु को हमें समझना है ताकि हम उसको कमज़ोर कर सकें। हमारे शरीर में लड़ने की बहुत शक्ति है। जब एक वायरस या बैक्टीरिया शरीर पे हमला करता है तब हमारा शरीर तुरंत साइटोकिन्स नाम का प्रोटीन सुरक्षा टीम को रिलीज़ करता है। उसी लड़ाई को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो जलन, फीवर या सूजन के रूप में होती है। इससे बैक्टीरिया का अंत होता है और हम हेल्थी होते हैं। कभी कभी इस सुरक्षा टीम से मिस्टेक हो जाती है। वायरस के मरने के बाद भी ये सुरक्षा टीम लड़ते ही रहते हैं। इसे ही साइटोकिन का तूफान कहा जाता है। अगर शरीर की किसी ऑर्गन पर साइटोकिन तूफान का हमला होता है तो वह अंग काम करना बंद कर देता है। यह साइंस है। उस अंग का बंद होना वायरस की वजह से नहीं, बल्कि वहाँ की सेल्स के बीच कम्युनिकेशन रुक जाने के कारण होता है। यू माइट थिंक, हमारा शरीर ही हमारा साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों हमारा शरीर से गलती हो जाती है? इसका कारण हमें शरीर में नहीं बल्कि मन में मिलता है। उससे श्री पिताजी और मैं इन्फ्लेमेशन ऑफ माइंड कहते हैं। बचपन खेल कूद का समय है, बड़ों से प्रेम पाने का समय है, लेकिन बचपन एक ऐसा समय है जहाँ पर हम खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं। बच्चे फूलों की तरह होते हैं। अगर बचपन में ऐसा कोई अनुभव हुआ है जहाँ पर आप में गुस्सा या डर आया था, वह डर या गुस्सा आपको उस समय में आने वाले प्रॉब्लम से रक्षा किया होगा, क्योंकि डर से आपको चोट देने वालों से या डरावना परिस्थितियों से दूर रहे होंगे, और गुस्से के द्वारा उन लोगों से खुद को बचाए होंगे। लेकिन वो सिचुएशन होकर कुछ महीने या सालों के बाद भी, और वो व्यक्ति आपके ज़िंदगी से चले जाने के बाद भी, आपके मन में गुस्सा और डर साइटोकिन तूफान के तरह पैदा होता ही रहता है। डर रुकता नहीं है, आप डरपोक हो जाते हैं। गुस्सा रुकता नहीं है, आप गुस्से वाले बन जाते हैं। उन्हीं को हम इन्फ्लेमेंट इमोशंस कहते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ यदि हम जिएंगे तो हमारा शरीर में केमिकल्स बदल जाते हैं। स्ट्रेस बढ़ाने वाले केमिकल्स हमारे खून में बहता है और विभिन्न ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं। यही स्ट्रेस केमिकल्स हमारे शरीर के सिग्नल्स को गड़बड़ कर देता है। ऑर्गन्स और सेल्स अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और शरीर के सिग्नल्स को गलत तरह से समझते हैं, जिसकी वजह से रोग निरोधक शक्ति कम हो जाती है
इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और बीमारियां आने लगती हैं। याद रखिए, बीमारी से लड़ना हमारा मानसिक स्तर पर ही ज़्यादातर होने लगता है। इसलिए हमारे मन से विनाशकारी भावनाओं से मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है। दुखी मन के वजह से शरीर को कष्ट होता है और भविष्य का नाश होता है। मन में स्ट्रेस पैदा होते ही उसे बाहर आकर शांति और साहस के स्थितियों में जाने से हमारा शरीर में चमत्कार होने लगेंगे। हमारे शरीर के सेल्स सिग्नल्स को ढंग से समझ पाएंगे, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। दिन में जब भी स्ट्रेस होते हैं, उसे दूर करने के लिए आप सभी सेरीन माइंड प्रैक्टिस कीजिए। आज कुछ समय के बाद हम ये सरल और शक्तिशाली साधना आपसे करवाएंगे। श्री प्रीता जी आपको इस मेडिटेशन में ले जाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो इस साधना करने के लिए हमारे ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में जा सकते हैं। आज भारत एक अति मुख्य नोक पर खड़ा है। भारत में मीडियन एज इस समय 29 उम्र का है, जिसमें 50% से ज़्यादा यूथ 25 साल से कम है, जबकि चाइना और अमेरिका में मीडियन एज 38 उम्र है। यूरोप में 42 उम्र है। यदि सभी सिटीजन्स जिम्मेदारी लेकर इंटेलिजेंटली इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो अपने जीवन को और दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर पाएंगे। मैं भारत के सभी यूथ से कहना चाहता हूं कि डेस्परेट ना हो। यह संकट टल जाएगा और विकास की छिपी हुई अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा। तब तक आप एक ऐसा चैतन्य को नर्चर करने पर फोकस कीजिए जो अनहेल्थी इमोशन से आपको मुक्त करे और ज़िंदगी में महान लक्ष्य प्रदान करे। अभी आप सेरीन माइंड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये ध्यान आपके ब्रेन में गुस्से और डर को बढ़ाने वाले अमिगडाला नाम के ब्रेन पार्ट को शांत करता है। इस ध्यान से आपका संघर्ष कम होता है और आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। चलिए अभी मेडिटेट करते हैं। आप एक चट्टान की तरह स्थिर होकर बैठिए। हाथों को आसमान की ओर करते हुए अपने जांघों पर रखिए। धीरे से आंखें बंद कीजिए। बार गहरी श्वास लीजिए। श्वास को धीरे से अंदर लीजिए और धीरे से बाहर छोड़िए। ऐसे 3 बार कीजिए। अभी आप कौन सी भावना में हैं, उसे पहचानिए।
इसी प्रकार से दीर्घ श्वास लेना कंटिन्यू करें। आपकी भावनाएं किस ओर जा रही है उसे पहचानें। क्या आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं या वर्तमान में हैं? आपके आईब्रोज के बीच एक छोटी सी ज्योति की कल्पना कीजिए। वो ज्योति धीरे से आपके ब्रेन के बीच में सेटल होते हुए महसूस कीजिए। जब आप चाहते हैं आंखें खोल सकते हैं। अभी आपने शरीर माइंड ध्यान को किया है। जो भी इस मेडिटेशन को करेंगे उनका मन पीसफुल रहता है। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है आप इसे दिन में 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। तब आप शांति से क्लियर डिसीजंस ले सकते हैं। आपके प्रियजनों के मन में शांति हो, आपके आसपास की दुनिया में शांति हो। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है, ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में
अस्त व्यस्तता कम हो जाता है। आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए। आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एकम एपिसोड के अनुभव भाग में हम आपके लिए उन लोगों की वास्तविक जीवन के किस्से लेकर आए हैं जिनके जीवन में परिवर्तनकारी अनुभव, अलौकिक अनुभूतियाँ और चमत्कार हुए हैं। यह एक साधक की वास्तविक जीवन का किस्सा है जिन्होंने एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लिया था। वह साधक उन नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए जो उन्होंने अपने पिछले जन्म या इस जीवन से संचित की हैं, और वह जीवन में विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के प्रति जागृत हुए। वे आपके और मेरे जैसे लोग हैं। कृपया सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम पुनीत है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं इस समय सिंगापुर के एक बैंक के आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। हाल ही में मुझे एकम ऐश्वर्य उत्सव में भाग लेने का अवसर मिला और कल मुझे एक बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त हुई। पहले मैं अपने शरीर, अपने काम, यहाँ तक कि अपने जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं पूरी तरह से तनावग्रस्त था। कल संस्कार शुद्धि के दौरान और पूरी प्रक्रिया में मैं यह देख पाया कि मैं अपने जीवन से अपने आप के साथ जुड़ नहीं पा रहा हूँ। उसके कारण बहुत अशांति थी, जिसकी वजह से मैं अपने काम से जुड़ नहीं पा रहा था, और शायद उसी कारण से मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी नहीं जुड़ पा रहा था। और इतनी तनावपूर्ण स्थिति के कारण मुझे खाने, शराब पीने की बुरी आदत लग गई। मैं वास्तव में देख पा रहा था कि मैं अपने शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा रहा हूं। जिस शरीर से मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव करने में सक्षम हूं, मैं इसे पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। लेकिन श्री कृष्णा जी के साथ
लिमिटलेस फील्ड मेडिटेशन के बाद ये सारी आहत और चोटें सामने आई। एक क्षण में मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे जीवन में उद्देश्य की कमी, कनेक्शन की कमी के कारण हो रहा था। अब मैं इससे पूरी तरह से मुक्त हूँ। मैं देख पा रहा हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में सब कुछ अनुभव कर पा रहा हूँ। यह इतना सरल है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एकम में इस ऐश्वर्य उत्सव में आने का अवसर मिला और मुझे अपने जीवन में ये निधियाँ प्राप्त हुई। श्रीशेषशैलसुनिकेतन दिव्यमूर्ते नारायणाच्युत हरे नलिनायताक्ष लीलाकटाक्ष परिरक्षित सर्वलोक श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् ब्रह्मादिवन्दित पदाम्बुज शङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शन सुशोभित दिव्यहस्त कारुण्यसागर शरण्य सुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् वेदान्त वेद्य भवसागर कर्णधारा श्रीपद्मनाभ कमलार्चित पादपद्मा लोकैकपावन परात्पर पापहारिम् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोष परिहारक बोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश